हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। कहा जाता है कि वह राजनेता उतना ही बड़ा होता है जो जितना बड़ा ख्वाब देखता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण तक की पीढ़ी ख्वाब देखते देखते गुजर गई। पता नहीं इनमें कौन कितना बड़ा राजनेता था। जब कोई नेता अपने जीवन काल में अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाता तो उसका कर्तव्य होता है कि वह उस ख्वाब को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर दे। इनमें सबसे ज़्यादा सफल नेहरू ही हुए। लोहिया और जयप्रकाश के उत्तराधिकारी लुम्पेन बन गए। कुछ का कहना है कि वे शुरू से ही ऐसे थे, पर अपने को साबित करने का पूरा मौका उन्हें बाद में मिला। पर नेहरू का ख्वाब आज भी देश पर राज कर रहा है। नेहरू ने आधुनिक भारत का निर्माण किया था। हम आधुनिकतम भारत का निर्माण कर रहे हैं। सुनते हैं इस बार के चुनाव का प्रमुख मुद्दा है विकास। नेहरू का मुद्दा भी यही था। इसी मुद्दे पर चलते चलते कांग्रेस के घुटने टूट गए। अब फिर वह दौड़ लगाने को तैयार है। पैरा, इस देश के सबसे बड़े और संगठित ख्वाब देखने वाले कम्युनिस्ट थे। उनका ख्वाब एक अंतर्राष्ट्रीय ख्वाब से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह वास्तव में जितना बड़ा था, देखने में उससे काफ़ी बड़ा लगता था। यह ख्वाब कई देशों में यथार्थ बन चुका था, इसलिए इसकी काफ़ी इज्जत थी। लेकिन जब तेलंगाना में असली आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो नेहरू के ख्वाब ने उसे कुचल दिया। तब का दर्द आज तक कम्युनिस्ट ख्वाब को दबोचे हुए है। किताब में कुछ लिख रखा है, यह मुंह से निकलता कुछ और है। कम्युनिस्टों के 2 बड़े नेता, एक पश्चिम बंगाल में और दूसरा केरल में, एक नया ख्वाब देख रहे हैं। समानता के ख्वाब को परे हटाकर वे संपन्नता का ख्वाब देखने में लगे हुए हैं। ईश्वर उनकी सहायता करे, क्योंकि जनता का सहयोग उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पैरा, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी एक ख्वाब देखा था। यह ख्वाब अभी भी
फैशन में है, पर सिर्फ बुद्धिजीवियों में। राजनीति में इस ख्वाब ने एक ऐसी जिद्दी महिला को जन्म दिया है जिसका अपना ख्वाब कुछ और है। वे अंबेडकर की मूर्तियां लगवाती हैं, गाँवों के साथ उनका नाम जोड़ देती हैं, उनके नाम पर तरह तरह के आयोजन करती रहती हैं, पर उन्होंने कसम खाई हुई है कि अंबेडकर वास्तव में क्या चाहते थे यह पता लगाने की कोशिश मैं कभी नहीं करूँगी। इसके लिए अंबेडकर साहित्य पढ़ना होगा, और आजकल किस नेता के पास साहित्य पढ़ने का समय है? फिर इस जिद्दी महिला का ख्वाब क्या है? इस बारे में क्या लिखना? बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा वे जानते हैं जो तीसरा मोर्चा नाम का चिड़ियाघर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पैरा हिंदू राष्ट्र के दावेदारों ने भी एक ख्वाब देखा था। उनका ख्वाब काफ़ी पुराना है। जब बाकी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब वे एक छोटा सा घर बनाकर अपने ख्वाब के भ्रूण का पालन पोषण कर रहे थे। उनकी रुचि स्वतंत्र भारत में नहीं, हिंदू भारत में थी। वैसे ही जैसे लीगियों की दिलचस्पी आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान में थी। हिंदूवादी स्वतंत्र भारत के संविधान को ठेंगा दिखाने में लगे हुए हैं। लीगियों ने आज़ादी के पहले खून बहाया था, संघियों ने आज़ादी के बाद खून बहाया। शुरू में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, वे सिर्फ अपना विचार फैला सके। बाद में जब भारतवाद कमज़ोर पड़ने लगा, तब हिंदूवाद के खूनी पंजे भगवा दस्तानों से निकल आए। कोई कोई अब भी दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं, पर उनके भीतर छिपे हाथों का रंग दूर से ही दिखाई देता है। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।